तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से हैंड रिटन नोट्स लेकर आया हूँ, जो कि फिजिक्स का लाइट चैप्टर से है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश में क्या क्या हो सकता है। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि किसी भी वस्तु को पे जब तक प्रकाश नहीं पड़ता है तब तक हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे प्रकाश की परिघटनाएँ। तो प्रकाश की परिघटनाएँ में पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी जब हम कोई भी एक जैसे समतल दर्पण ले लेते हैं, ये देख सकते हैं, एक मान लेते हैं एक समतल दर्पण है और उस पर हम जब किसी भी लाइट को गुजारते हैं तो वो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आता है उतना ही वो रिफ्लेक्टिव हो जाता है, यहाँ से वो परावर्तित हो जाता है। तो ये हुआ प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के प्रकार के क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। जब हम ये देख सकते हैं एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन वो होता है जब कोई प्लेन सतह रहता है तो उस पर हम लाइट अगर डालते हैं तो वो जितना डिग्री का कोण बना के आता है, यानी आपतित किरण जितना होगा उतना ही डिग्री का कोण बना के वो वहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगा। तो यानी इसका आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों समान होगा। लेकिन वही अगर अनियमित परावर्तन में होता है क्या कि अगर आपका सतह प्लेन नहीं है, वो उबड़ खाबड़ रहता है, आप उस पर लाइट अगर मारेंगे तो वो अपने जितना डिग्री का कोण बनाता है वो आएगा, उतना डिग्री का कोण बनाता है वो वापस नहीं जाएगा। कभी इधर से अगर आपतित किरण जितना होगा उतना परावर्तित किरण नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं ये इरेगुलर होगा हमेशा। अब यहाँ देख सकते हैं परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होता है वो आपको बताने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है, यानी ये एक प्लेन मिरर लेते हैं तो उस पर जब किरण को हम डालते हैं, यानी आपतित किरण जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण बीच में एक इमेजिन लाइन होता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो वहाँ से जैसे ये देख सकते हैं अभिलंब जो है, तो इसका जो पॉइंट है यहाँ पे आपतित किरण जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आएगा तो उतना ही वो परावर्तित भी उतना ही डिग्री का ये कोण यहाँ पे बनेगा, यानी कोण I बराबर कोण R। तो इसे अब हम जानते हैं। तो ये देख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल या माध्यम में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण, यानी कोण I जो था, आपतन कोण इंसिडेंट एंगल तथा परावर्तन कोण रिफ्लेक्टेड एंगल सदैव बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R, ये हमेशा बराबर होगा। यानी जब हम किसी प्रकाश को अगर डालेंगे तो वो जितना I बनाएगा तो उतना R भी बनाएगा। अब जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? ये एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश की सभी आपतित किरणों को परावर्तित कर देती है। क्या कर रहा है? ये एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश की सभी आपतित किरणों को परावर्तित कर देता है। यानी दर्पण जो होता है तो उस पर कोई भी हम अगर प्रकाश को डालेंगे तो वो परावर्तित कर देगा। तो दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं वो जानते हैं। एक समतल दर्पण होता है और एक गोली दर्पण होता है। समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहेंगे और जबकि गोली दर्पण को हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो समतल दर्पण क्या होता है वो जानते हैं। तो जिसका परावर्तक तल समतल होता है, यानी जब हम किसी ये मान लेते हैं समतल दर्पण है, तो ये देख सकते हैं इसका जो परावर्तक सतह है, यानी ये नीचे वाला ये देख सकते हैं एकदम सीधा है ये। तो इस पर हम जब भी प्रकाश डालेंगे तो वो सेम उतना ही डिग्री का कोण बना के जाएगा। तो ये समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है? तो विशेषता जानते हैं। विशेषता है कि प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, पार्श्व उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है। यानी इसमें कहा रहा है कि जैसे हम मिरर के सामने अगर हम खड़े रहते हैं तो हम अपना चेहरा हूबहू वैसा ही देख पाते हैं, जो कि आभासी रहता है और सीधा रहता है लेकिन पार्श्व उल्टा रहता है। यानी अगर आप मिरर के आगे यानी दर्पण के आगे अगर आप खड़ा होकर दायां कान पकड़ेंगे तो वहाँ लगेगा कि आप अपना बायां कान पकड़े हैं। सिर्फ इतना सा उसमें डिफरेंस होता है। वस्तु को दर्पण से जितनी दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है। मान लेते हैं ये एक दर्पण है, तो अगर हम किसी भी वस्तु को अगर ये देख सकते हैं यहाँ से मान लेते हैं अगर एक मीटर की दूरी पर अगर हम इसको रखें डिस्टेंस, तो ये इसके दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो इतना ही 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तीसरा है, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ भी चाल से जाता है, भी यानी वेलोसिटी जाता है, तो उसका प्रतिबिंब 2 भी चाल से उसकी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। यानी ये दर्पण यहाँ है और आप यहाँ से चलते हुए अगर
v की स्पीड से जाएंगे तो वो आपको डबल 2 गुना स्पीड से उधर से आता हुआ प्रतीत होगा। आगे देखते हैं समतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं। समतल दर्पण का उपयोग क्या है? घरेलू उपयोग, यानी आप घर में समतल दर्पण का इस्तेमाल करते होंगे अपने चेहरे को देखने के लिए। और उसका दूसरा है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक तरह का ये दर्पण लगा हुआ रहता है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यानी इसमें ये जेड आकार का होता है। तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं, आप गत्ते से बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कहता है जैसे जहाँ से वो मुड़ा है उस जगह पे आपको समतल दर्पण देना होगा। ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दर्पण दिया हुआ है और यहाँ पे दर्पण दिया हुआ है। तो इसमें होता है क्या, जब ये कोई आदमी यहाँ से खड़ा होके, यहाँ कोई आदमी खड़ा है और ये आदमी अगर इसको देखना चाहेगा तो वो देख सकता है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इस दर्पण पे पहले बनेगा और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस दर्पण पे बनेगा और ये आदमी उसे इस दर्पण पे वैसा ही देख सकता है। तो ये हुआ पेरिस्कोप, कुछ इस तरह का होता है। और बहुदर्शी होता है, जैसे आप क्या कहता है जब नाई के पास बाल कटाने जाते होंगे तो वो देख सकते हैं कि चारों तरफ समतल दर्पण लगा हुआ रहता है, यानी आप जिस इसमें एक दर्पण में देख रहे हैं तो पीछे वाला दर्पण पे भी आपका प्रतिबिंब बनता है, उसे 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारा आपको प्रतिबिंब देखने को मिलेगा वहाँ पे। फिर सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी खाना बनाने के लिए एक कुकर सोलर कुकर बनाया जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो समतल दर्पण के कुछ इतना उपयोग है, और बहुत सारी चीज़ में होता है, यहीं पे ETC कर देते हैं। ये देख सकते हैं 2 दर्पण के बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने हेतु क्या करते हैं, तो सम संख्या अगर आए तो 360/θ और उसमें -1 कर देंगे। थीटा की संख्या हम प्रतिबिंब की स्थिति रखेंगे, प्रतिबिंब की संख्या रखेंगे। उसके विषम संख्या के लिए क्या करेंगे, विषम संख्या के लिए सिर्फ 360 डिग्री को जितना थीटा का मान दिया हुआ रहेगा वो उतना से भाग देंगे। अब नोट जान लेते हैं, कुछ नोट है। 2 समांतर दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी, यानी 2 समांतर पैरेलल दर्पण के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अगर ये दोनों मान लेते हैं कि दर्पण है और इसके बीच में अगर किसी भी वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब पहले यहाँ बनेगा, फिर यहाँ भी बनेगा और ये फिर रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, यानी अनंत बनेगा, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इतना ये प्रतिबिंब बनाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह से अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।